हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हो सकता है आपने ये टॉपिक पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसका काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर आप डिसाइड करना कि हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहली बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, हम इसे संक्षेप में क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम संक्षेप में POP बोलते हैं। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये बताओ, क्या तुमने ये शब्द सुना है POP? हाँ, ज़रूर सुना होगा। कहाँ? जब घर बनता है ना, तो आजकल जो छत होती है ना, छत में तुम सुनते होगे POP करवाना है, तो वो POP यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और उसमें फिर POP में होता क्या है, डाउन सेलिंग। डाउन सेलिंग में तुम देखते हो छत नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका होता है, लटका होता है, जिससे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि वो जो छत नीचे की तरफ जो डाउन सेलिंग होता है, आखिर वो टिका कैसे रहता है, वो सपोर्ट उसका क्या रहता है? तो इनके बारे में ना हम आगे अभी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और देखो, फिर तुम ये नोटिस करो कि इसके नाम में पेरिस लगा हुआ है। तो क्या कभी सोचा है कि इसके नाम में पेरिस क्यों लगा हुआ है? प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं हुआ? प्लास्टर ऑफ अमेरिका या प्लास्टर ऑफ इंग्लैंड क्यों नहीं हुआ? पेरिस ही क्यों है? तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो सबसे पहली कारखाना लगाई गई थी ना, जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, वो पेरिस में लगाई गई थी, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अब चलो, दो चीज़ें तो तुम्हें सीखने को मिली। अब हम आते हैं इसके सूत्र पे, फॉर्मूले पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो CaSO4 × ½ होता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये रटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं रटना है भाई, तुम लास्ट तक बने रहो, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। अब देखो, इसका रासायनिक नाम हम लोगों से पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। तो देखो बच्चों, Ca, तुम जानते हो Ca कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम। और SO4 को तुम जानते हो कि सल्फेट बोला जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट। और बच्चों यहाँ पे है हाफ को हम बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं? हेमी। और H2O मतलब जल को हाइड्रेट। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, उसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, और अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है? तो बच्चों, ये जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये बनता है जिप्सम से। ठीक है, किससे? जिप्सम से। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है CaSO4 × 2H2O। अच्छा, इसका रासायनिक नाम यदि हमसे पूछा जाए कि बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होगा, भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो सब जानते हैं, जिप्सम का यदि कोई पूछ दे तो कैसे बनाइएगा? तो इसका भी रासायनिक नाम वही है। Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट। बस यहाँ तुम्हें चेंज कर देना है। देखो, हाफ रहे तो हेमी बोलेंगे, और 2 रहे ना, तो तुम केमिस्ट्री चौथे चैप्टर में पढ़ चुके हो कि 2 को हम डाई बोलते हैं, डाई। और H2O को क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। तो अब तुम्हें लग रहा होगा ना कि हमें तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, मैं अब तुमको समझा देता हूँ कि कैसे तुम्हारे ध्यान में रहेगा। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो जैसा तुम जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हमें जिप्सम चाहिए, जिप्सम। और इस जिप्सम को गर्म किया जाता है ना, कितने पे? 120 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही आपका चेंज हो जाएगा किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अब तुम इसे ध्यान में कैसे रखोगे? तो देखो, प्लास्टर कब होगा? जब जीप से ठोकर लगेगा। और जीप कितने के स्पीड में चल रही है? 120 के स्पीड में चल रही है। ठीक है, तो जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे ना, तो अपना POP बन जाता है, बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसे इक्वेशन के रूप में देखते हैं। तो देखो बच्चों, जिप्सम जो होता है ना, CaSO4 × 2H2O, मतलब कि जिप्सम में ना जल 2 भाग होता है। जल का कितना भाग होता है? 2 भाग होता है। अब हम इसे करने वाले हैं गर्म, कितने टेम्परेचर पे? 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुम जानते हो कि जब हम पानी को गर्म करेंगे ना, तो पानी तो वाष्प बन के उड़ेगा, कुछ पानी उसमें से।
अब इसमें क्या होता है ना कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं ना तो कितना पानी उड़ जाएगा, तो 2 भाग में से ना 1.5 भाग पानी जो है वो उड़ जाएगा। तो कितना बच गया, तो देखो CaSO4 इंटू 2 भाग पानी है तो 1.5 भाग पानी उड़ जाता है, याद रखना। तो 2 भाग में से 1.5 भाग उड़ गया तो आधा भाग ही बचेगा ना, ½ तो यही आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखो प्लस कितना भाग पानी उड़ गया था, 1.5 भाग, तो 1.5 मतलब 1.5 को हम ऐसे 3/2 करके लिख सकते हैं H2O, तो 1.5 भाग और आधा भाग, टोटल 2 भाग हो गए ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना उसमें आधा भाग ही पानी होता है, 1.5 भाग पानी जिप्सम में का वो चला जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिप्सम को गर्म करने से आया है। अच्छा, अगर क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैं फिर से पानी मिला दूं, तो चलो इसका एक प्रोसेस होता है वो रिवर्स होता है। रिवर्स प्रोसेस क्या होता है उस बात को तुम समझो। जैसे चलो मैं बाजार से ना मार्केट से क्या किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस खरीद के लाया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे फॉर्मूला CaSO4, और तुम जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो हाफ पानी रहता है ना, ½ अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तो सभी बच्चे ध्यान में रखते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे जिप्सम का पूछ दे तो फिर आप कैसे बताओगे। तो देखो इसका यदि रासायनिक नाम का बात करें ना तो Ca से कैल्शियम, ठीक है, SO4 से तुम जानते हो सल्फेट, ठीक है। अगर 2 रहे तो तुम जानते हो 2 को हम डाई बोलते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री चौथे चैप्टर में ये सब आपने पढ़ा है। 2 को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, और H2O को हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, और ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हाफ को हेमी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बाजार से क्या किया, मार्केट से POP खरीद के लाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना, डाउन सेलिंग कराना है, अपने छत का POP कराना है, तो मार्केट से मैं POP खरीद के लाऊंगा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस खरीद के लाऊंगा। अच्छा, अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया जाता है H2O। कितना पानी मिला देंगे, अपने मन से तो नहीं, अपने मन से कुछ नहीं होता है। आपने देखा था कितना पानी जिप्सम से भाग गया रहता है, 3/2 मतलब 1.5, तो वही 1.5 भाग पानी जो है ना आपको इसमें मिला देना है। तो फिर भैया प्रोसेस तो वही हो गया ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम जो पानी निकला था उतना फिर से वापस कर देंगे तो फिर तो ये जिप्सम बन जाएगा ना। जब इन दोनों को हम फिर से मिला देंगे तो फिर तो जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O, कहे कि 1.5 भाग और आधा भाग, तो फिर तो 2 भाग हो गया ना। अब ये क्या बन गया अपना, तो फिर तो ये जिप्सम बन गया, और इसी जिप्सम से तो हम डाउन सेलिंग करवाते हैं। अब बच्चों देखो, तो आखिर इस टाइप का जिप्सम लाने के लिए तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लाना पड़ेगा ना। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है, देखो सवाल ये आ रहा होगा कि जब हमें जिप्सम से ही आखिर डाउन सेलिंग करवाना है तो फिर हम तो डायरेक्ट जिप्सम से ही करा लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस लाने की क्या ज़रूरत है। तो देखो बच्चों, यहाँ जो ये वाला जो जिप्सम है ना हमारा, ये वाला जो जिप्सम है और ये वाला जो जिप्सम है ना, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो हमारा ये वाला जो जिप्सम है ना, जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाकर बनाते हैं, हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना ना, इसे गर्म नहीं किया जाता है, इसे मतलब ठंडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में तुम पानी मिला दो, वो खुद ब खुद ठंडा जब होगा ना तो वो हार्ड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ये जो हमारा जिप्सम होगा ना, ये काफ़ी हार्ड मास हो जाएगा, काफ़ी कठोर हो जाएगा, और कठोर होने की वजह से ही तो जो डाउन सेलिंग हमारा जो छत होता है ना वो टिका हुआ रहता है। अब जो मूर्ति बनाया जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिला दिया जाता है, और जब वो ठंडा होगा ना तो मूर्ति काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब सोचो यदि मैं डायरेक्ट जिप्सम से मूर्ति बनवा लूँ और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला करके जो जिप्सम से मूर्ति बनवाऊँ, तो दोनों में ज़्यादा हार्ड कौन होगा, तो दोनों में ज़्यादा हार्ड ये होगा। अब तुम्हें अच्छे से ये आइडिया लग गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हम करते कैसे हैं, पानी मिला करके, जब वो खुद ब खुद ठंडा होगा ना तो वो जिप्सम में चेंज होकर के कैसा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अच्छा ये मान लो ये जो हमारा जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट, और जिप्सम में तो तुम जानते हो ना, जान गए अब कि 2 भाग पानी की मात्रा होती है। अच्छा, तो अगर हम इसे गर्म करें, नहीं मेरा मन 120 पे यहाँ गर्म हो रहा है ना, मेरा मन करे मैं 130 140 पे गर्म कर लूँ, 150 पे गर्म कर लूँ, तो मान लो कि अगर मैं इसको ना, चलो मान लिया 135 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहा हूँ, तब क्या होगा।
ये तो सब जानते हैं ना कि 120 पे गर्म करो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अरे भाई इससे ज़्यादा गर्म करेंगे तब क्या होगा? तो इससे ज़्यादा गर्म करने पे ना ये जो हमारा पानी है ना वो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। 120 तक गर्म करोगे तो आधा भाग पानी रहेगा, लेकिन 120 से जब ऊपर गर्म करोगे ना तो पूरा का पूरा पानी हो जाएगा ख़त्म। तब क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट। अब देखो पानी तो रहेगा नहीं इसमें क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा गर्म कर दिए, तो ये जो पानी है ना पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, 2H2O। अब यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम इसे बोलेंगे बच्चों कैल्शियम सल्फेट तो होगा ही, ये कैल्शियम सल्फेट तो होगा ही, लेकिन क्या इसमें पानी की मात्रा है? तो इसमें पानी की मात्रा नहीं है, और जिसमें पानी की मात्रा नहीं हो ना उसको हम अनार्द्र बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अनार्द्र। और इंग्लिश में इसको एनहाइड्रस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा है नहीं तो ये अनार्द्र है, माने सूखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि जिप्सम को गर्म करने पे बनेगा अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम फिर से पानी मिला देंगे ना तो वो चेंज हो जाता है जिप्सम में। लेकिन ये वाला जो जिप्सम होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्डमास हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज़ देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या होता है? तो जैसा कि आप पढ़ चुके हो, मूर्ति बनाने में इसका यूज़ करने से ना मूर्ति का जो सांचा होता है ना वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। दूसरा, हड्डियों को जोड़ने और बैठाने वाले पट्टी के रूप में जो आप बैंडेज देखते हो उजले रंग का ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सेशन हुआ वो हो गया कंप्लीट, और इसमें आपने काफ़ी अच्छे से सभी कंसेप्ट को समझा है। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।